सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्वे सिविल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारा कमेंट आया था, जैसे सर्वेइंग कैलकुलेटर के बारे में फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को कहा जा रहा है, जो एक्सप्लेन करिए फुल डिटेल्स में। मैं सोचा आज आप लोगों को फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ सर्वे कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल होता है। तो प्ले स्टोर में जाइए और जाके सर्च करिए सर्वेइंग कैलकुलेटर। देन इस प्रकार का कुछ इंटरव्यू आएगा, तो ये जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। देन ओपन करिए सिंपल सा, और ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आप लोगों को इंटरफेस आएगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं मैं उंगली के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इधर बहुत सारा फंक्शन मिल जाता है। मैं एक एक करके पॉइंट वाइज समझाऊंगा किसका क्या काम है। तो पहले हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या है, आप कुछ प्रोजेक्ट नया बना सकते हैं जो काम करेंगे। तो हम 2 प्रोजेक्ट काम किया था, जैसे हॉस्पिटल में काम किया था। देन एक कुछ उल्टा सीधा लिखा था, मैं इसको लिख देता हूँ प्रोजेक्ट नेम सर्वे सिविल राकेश। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट नेम हो गया। देन इसको सिलेक्ट कर दिया, वैसे इस बैक आ जाइए। उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग काम कर सकते हो। उसके बाद पहला वाला क्या आ जाता है, सर्विंग। ठीक है, सर्विंग में क्या आ जाते हैं ना, आप कौन सा एरिया का सर्वे करना चाहते हैं उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। पॉइंट देने के लिए देख सकते हैं इधर पॉइंट आउट है, इसमें टैप करिए और इसका एक्यूरेसी बताएगा कितना हाइट में है, कितना डिस्टेंस में है, कहाँ है। देन इधर से आप लोग लेयर को भी इधर चेंज कर सकते हैं। जैसे सैटेलाइट व्यू आप लोग देखना चाहते हैं तो सैटेलाइट व्यू भी आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का। क्योंकि अभी नेट हमारा बंद है, क्योंकि माइक के रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत आता है बोल के नेटवर्क बंद करके रखा हूँ। ठीक है, तो सैटेलाइट को ऑन कर लीजिए, उसके बाद आप इंटरनेट चालू करिए, इसको सैटेलाइट व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया आपका रियल, जो अब इधर किधर है उसको सर्वे करना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। नहीं तो उसका और एक तरीका है, मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या आ जाता है, डिस्टेंस बियरिंग। ये क्या है ना, आप 3 पॉइंट से किसी का बियरिंग पता लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये कौन सा एंगल में जा रहा है। देन इसका फोर बियरिंग बैक बियरिंग क्या है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका दौरान देख सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एग्जाम्पल के थ्रू दिया है। तो आप इधर से पॉइंट ए का स्ट्रिंग डालिए। ठीक है, पॉइंट ए का स्ट्रिंग डालिए, नॉर्थिंग डालिए। देन पॉइंट बी का डालिए, फिर इसका डालिए। ठीक है, तो इसी प्रकार का सी का डालिए। डालने के बाद इधर इज इक्वल टू करिए। करने के बाद इधर आप लोगों को बता देगा ए बी सी का एंगल जो है ना, ये बता देगा। ठीक है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। 100, ये 200, 500 लिख दिया, तो ये 200 लिख देता हूँ, ये 600 लिख देता हूँ, ये 300 लिख दिया, ये 700 लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इजिकल टू कर दिया। देख सकते इधर 180 डिग्री बता दिया, जो 3 पॉइंट का बैक बेयरिंग है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोगों को कोऑर्डिनेट डालना है और 0 0 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्केप कर दिया उसका भी। तो हमारा सर्वेइंग देन डिस्टेंस बेयरिंग हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है हमारा जो 3rd नंबर ऑप्शन है, इसमें आ जाते हैं। इसमें आने के बाद देख सकते हैं फॉरवर्ड इंटीरियल क्या है ना, देख सकते हैं आप, जो देख सकते हैं अंदर जो एंगल है। ठीक है, देख सकते हैं त्रिभुज दिया, इसका इंटीरियल एंगल जो है, ठीक है, वो आप लोगों को इधर शो कर देगा। देख सकते हैं इसका आप लोग देख सकते हैं ये एंगल देन बी एंगल, इंटीरियल एंगल जो हो रहा है, ये एंगल हो गया, देन बी एंगल हो गया। तो इस प्रकार का आप लोग कुछ भी कोऑर्डिनेट डालिए। मैं ऐसे एग्जांपल के थ्रू डाल के रखा हूँ। देख सकते हैं PT1 देन PT2 का एग्जांपल के थ्रू डाल के रखा हूँ। तो इधर देख दिया ए एंगल 38, बी एंगल 225 दे दिया। फिर इधर आपको ईस्टिंग नॉर्थिंग भी दे देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी इंटीरियल एंगल जो है इसको भी कैंसिल करते हैं। तो उसके बाद लाइन का इंटीरियल आता है। लाइन का क्या बोलते हैं, एक बार पिक्चर को देख लेते हैं। जो चारों पॉइंट है A1 ए डॉट बी डॉट, तो इसका जो आप लोगों को मालूम नहीं कौन सा ये जोड़ेगा, किधर आपका ये लाइन मिलेगा। अगर आप लोगों के पास ऑटोकैड है, विदाउट ऑटोकैड में आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा। अगर मोबाइल का ऑटोकैड यूज़ करते हैं तब पता चलेगा, नहीं तो मालूम नहीं चलता है। तो उसके लिए आप लोगों को इधर 4 कोऑर्डिनेट डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद आप लोगों को ये बता देगा जो कौन सा कोऑर्डिनेट, देख सकते हैं ए बी सी डी। तो इसका इंटर ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या है, जो P पॉइंट है, तो इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या है ये खुद ब खुद बता देगा। देख सकते हैं मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। 100, 200, 200, 400, 300, 500, 400, 600।
ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू में दिया, देख सकते हैं इधर 400-200 में हमारा सेंटर पॉइंट आ गया, पी आ गया, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग कोऑर्डिनेट को देकर ही यूज़ करिए। तो उसके बाद हमारा क्या जाता है सर्किल बाय 3 पॉइंट्स। सर्किल में भी आप लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं किधर है, तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरामीटर जो फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरामीटर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू के दे दीजिए। तो आपके इधर क्या क्या मांग रहा है पहले देख लीजिए, KLM। तो इधर एग्जाम्पल के थ्रू क्या मांग रहा है, नहीं इधर एक पॉइंट मांग रहा है, M मांग रहा है, L मांग रहा है। तो आप लोगों को सेंटर नहीं देने का, ईस्टिंग नॉर्थिंग देने का। तो मैं सेम फार्मूला लगाता हूँ, 600, ये 200, ये 300, ये हमारा 300, ये 700। एग्जाम्पल के थ्रू उल्टा सीधा ही दिखाएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ बोल के ऐसा दिखाएगा। तो आप लोग सही कोऑर्डिनेट डालिए, आप लोगों को 0 0 मिल जाएगा। तो देख सकते हैं सी जो सर्कल का कोऑर्डिनेट है, हमारा ईस्टिंग नॉर्थिंग सर्कल हो गया, देन रेडियस हो गया, देन एरिया हो गया, मीटर स्क्वायर, देन पैरामीटर, ठीक है। तो इस प्रकार का आप लोग सर्कल का भी ड्रॉ कर सकते हैं ड्राइंग का माध्यम से, देख लिया। तो ये हमारा इंटीरियर जो है वो हो गया। उसके बाद एरिया फ्रॉम एक्स वाई, कोऑर्डिनेट के दौरान आप लोग एरिया मीटर स्क्वायर पैरामीटर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो एरिया के आप लोगों को मैक्सिमम 3 पॉइंट देना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट के दौरान आप लोग एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला वाला ईस्टिंग डाल दीजिए, नॉर्थिंग कुछ जितना बार आपके पास जितना कोऑर्डिनेट है उतना ही डालिए। डालने के बाद देख सकते हैं इधर इक्वल टू करिए, इधर आप लोगों को एरिया निकल जाएगा। मीटर स्क्वायर में लेना चाहे तो मीटर स्क्वायर, फीट में लेना चाहे तो फीट में, एरिया बहुत कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ गया है, इसको ऐसे करके डालना है। तो ऐसे करके जैसे एक्सक्यूब करेंगे नंबर वाइज होते जाएगा, ठीक है। तो इसको भी समझा दिया आप लोगों को। तो उसके बाद आ जाते हैं जो मोस्ट काम में आ जाता है हमारा सर्वे रिलेटेड, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड टू यूटीएम। तो इधर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टू यूटीएम दिया है, इसमें क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने के बाद क्या हो जाता है ना, जो गूगल मैप में हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड प्रोवाइड करते हैं, उसके दौरान हम लोगों को कोऑर्डिनेट मिल जाता है, देख सकते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू एक कोऑर्डिनेट डाल के रखा हूँ, लॉन्गिट्यूड देन लैटिट्यूड। तो इधर इज इक्वल टू करेंगे तो इधर देख सकते हैं ईस्टिंग नॉर्थिंग, देन जोन भी पता लग जाएगा, जो हाँ कौन सा एरिया का कौन सा जोन है, ठीक है। तो इस प्रकार का आप लोग कर सकते हैं। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल दिया और कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। तो आप लोग डिग्री डेसिमल भी इधर डाल सकते हैं, डिग्री मिनट सेकंड ऐसे करके भी डाल सकते हैं। नहीं तो लैटिट्यूड देन लॉन्गिट्यूड डाल सकते हैं। नहीं तो आप लोग आ जाइए इधर राइट साइड में यूटीएम टू लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो आप लोग कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करके भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ईस्टिंग नॉर्थिंग साथ में आप लोगों को जोन भी देना पड़ेगा, तब आपका लैटिट्यूड देन लॉन्गिट्यूड निकलेगा। क्योंकि जब हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से निकल रहा हूँ, वो खुद ब खुद जोन दे रहा है, क्योंकि वो मैप से फाइंड आउट करके देता है। और आप जब यूटीएम कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों को जोन देना पड़ेगा, समझ गया। आई होप आप लोग क्लियर हो गए। तो उसके बाद हमारा आ जाता है डिग्री डेसिमल। डिग्री डेसिमल में क्या आता है ना, सिर्फ आप डिग्री डेसिमल को देकर इधर आप लोग इधर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को देकर लैटिट्यूड मतलब डिग्री मिनट सेकंड निकाल सकते हैं। और नहीं तो इधर डिग्री मिनट सेकंड भी ले सकते हैं सिर्फ, नहीं तो इधर आप लोग डिग्री मिनट सेकंड ले सकते हैं। और इधर लैटिट्यूड देन लॉन्गिट्यूड डाल के, और इधर क्या है ना इधर हम लोग था डिग्री टू डेसिमल टू डिग्री, और इधर है डिग्री डेसिमल टू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, देख सकते हैं। इधर आप लोगों को एक ही फंक्शन है, सिर्फ ऊपर नीचे है। तो आप लोगों को डिग्री से डिग्री मिनट सेकंड से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कन्वर्ट करना, तो इधर कर लीजिए। उसके बाद आके इधर यूटीएम कोऑर्डिनेट में आ जाइए, उसके बाद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल दीजिए। फिर इधर से कोऑर्डिनेट निकल जाएगा टोटल टेंशन में इनपुट करने के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों को आ जाते हैं यूटीएम मैप में क्या होता है ना, हकीकत जो आप लोग खड़ा है, जो पोजीशन में जो जगह में है उसका जोन भी पता लग जाएगा, देख सकते हैं। देन कोऑर्डिनेट भी दे देता है, देख सकते हैं। नॉर्थिंग इधर दे दिया, देन ईस्टिंग, देख सकते हैं हमारा उंगली जिधर घूम रहा है ये नॉर्थिंग हो गया, देन इधर ईस्टिंग हो गया, ठीक है। और इधर ऊपर लैटिट्यूड देन लॉन्गिट्यूड भी शो कर रहा है, ये हमारा लोकेशन का है जिधर हम खड़ा है, ठीक है। इधर पॉइंट भी आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इधर पॉइंट क्लिक करिए, पॉइंट भी लग जाएगा। उसके बाद नीचे कोल्ड करिए, कोल्ड करने के बाद देख सकते हैं एलिवेशन, देन कितना एंगल में है और इसका जोन क्या है, देख सकते हैं। यूटीएम जोन है 40 क्यू, ठीक है। इधर का हमारा 40 क्यू, ठीक है, जिधर हम खड़ा है, ठीक है 40 क्यू। इधर एजिमथ एंगल क्या है 127 डिग्री, 127 126 के बीच में आ रहा है। देन इस प्रकार का कुछ हकीकत जो यूटीएम कोऑर्डिनेट है रियल आप लोग जज कर सकते हैं इसके दौरान, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेट का। ये क्या है देख सकते हैं, जनरेट कोऑर्डिनेट। ये जनरेट कोऑर्डिनेट आप लोग खुद जनरेट कर सकते हैं। जो पॉइंट है आप लोग इधर ईस्टिंग नॉर्थिंग डाल सकते हैं। ईस्टिंग डाल दिया, सॉरी एग्जांपल के थ्रू ही दिखा रहा हूँ। और नॉर्थिंग 200 और ईस्टिंग 200 400, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटरवल वो मैं लेना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं 2 में आपका जो कोऑर्डिनेट डिवाइडेड कर दिया, जो हम डिस्टेंस डाला था। डिस्टेंस डालने के बाद इस प्रकार का हमारा इंटरवल आया, क्योंकि हम 100 से 200 में किया था तो 150 में एक इंटरवल दिया है। तो इस प्रकार का 50 मीटर में हमको एक इंटरवल दे दिया है। तो 3 पॉइंट हमारा हो गया, 2 पॉइंट में डाला था। इस प्रकार का आप लोग क्या है जनरेट कर सकते हैं खुद। जो लाइन जैसे एसओ लाइन क्या पॉइंट टू लाइन होता है ना, इसी के दौरान आप लोग इधर से कोऑर्डिनेट डाल के जनरेट कर सकते हैं। देन जनरेट इधर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बिटवीन, ऐसे आप लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालने के बाद आप लोगों को इधर मिल जाएगा। नंबर ऑफ इंटरवल देने के बाद वो लिस्ट बता देगा कितना में इंटरवल आप लोग हो सकते हैं, जितना हो सके उतना लिस्ट बना के आपको दे देगा। तो आपका ये जनरेट इंटरवल हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट कन्वर्टर। कोऑर्डिनेट कन्वर्टर में क्या है, इधर अच्छे से समझिए। ये कोऑर्डिनेट कन्वर्टर एक ऐसा चीज़ है जो बहुत काम वाला चीज़ है। ये क्या है ना, मान के चलिए इंडिया में काम कर रहे हैं, नहीं तो मान के चलिए आप कोई अदर स्टेट में काम कर रहे हैं। तो अदर स्टेट में काम करने उसका जोन थोड़ा अलग है, जो डिग्री डेसिमल अलग है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए देख सकते हैं इधर हमारा नॉर्थ ऐसा है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। जिधर का आपका है वो चेंज कर लीजिए, देन उसका नीचे आ जाइए, देन इधर का आपको जिधर का है वो चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को कन्वर्ट करके आप लोगों को मिल जाएगा। इधर इक्वल टू कर दीजिए, आपको जिधर जितना कलेक्शन करना है, जो स्टेट का है उसका लेना है, नहीं तो आउट ऑफ कहाँ कंट्री से लिया है कुछ भी लिया है तो इधर से आप लोग जो डिग्री मिनट सेकंड को भी चेंज कर सकते हैं जोन के मुताबिक। नहीं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम इधर लिखा है टू, कहाँ से कहाँ लेना चाहते हैं। तो आप लोग ये भी हम आप लोगों को समझा दिया हूँ। उसके बाद अदर्स टूल में आ जाते हैं। अदर्स टूल में आने के बाद इधर देख सकते हैं 2D में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देख सकते हैं कैसा मालूम है, A2 A1 A2 B पॉइंट। उसके बाद बीच का पॉइंट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका दौरान। तो इसका इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं तो आप लोग कितने भी करिए समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कराव है। हॉरिजॉन्टल कराव में आप लोगों को देना पड़ेगा जो ये देना पड़ेगा, डिग्री देना पड़ेगा। जो आपका ये क्या है बता दे रहा था, आपको मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आप लोग नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद देख सकते हैं ये जो है ये को आपको एंगल देना पड़ेगा, पहला वाला एंगल। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आर, आर मतलब आपको रेडियस देना पड़ेगा, कितना रेडियस है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कुछ देने का ज़रूरत नहीं। तो हम एंगल दे देते 45 और रेडियस दे देते 25 मीटर, रेडियस 50 का डाया। तो उसके बाद ये खुद ब खुद बता देगा जो टी मतलब इसका रेडियस से हमारा इसका एंगल का एस तक, ठीक है, कितना दूर है। तो ये बता देगा 10 मीटर। उसके बाद एल मतलब ये रेडियस का जो हमारा एंगल हुआ है 45 डिग्री, उसका कार्व का कितना डिस्टेंस है, देख सकते हैं 19 मीटर लेंथ बता रहे हैं, ठीक है, एल जो बता रहे हैं। उसके बाद बी एस, बी टू एस, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, बी से एस, एस का डिस्टेंस 2 मीटर 60 mm। तो इस प्रकार का आप लोगों को हॉरिजॉन्टल जो कार्व है इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री, जैसे डिग्री को आप लोग ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तो 45 डिग्री डाल दिया तो इजिकल टू डालेंगे तो 50 ग्रेड आ गया। मान के चलो इधर 58 डाल दिया तो इधर देख सकते हैं 64 आ गया। तो 85 डाल दिया तो इधर 49 ग्रेड आ गया। इस प्रकार से आप ग्रेड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन एक सेटिंग आप लोगों को बताऊंगा, इस सेटिंग में आइए और सेटिंग में आने के बाद देख सकते हैं मीटर है, मीटर ही रहने दीजिए, डिग्री डेसिमल जैसा है एज इट इज़ रहने दीजिए। और आप लोगों को सुविधा मिली जो काम करने आसान होगा, इसलिए देख सकते हैं इधर XY डिस्प्ले जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है, Y X नॉर्थिंग Y हो गया, X ईस्टिंग हो गया। तो इस प्रकार का रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम हमारा काम का सुविधा में तो नॉर्थिंग ईस्टिंग कर लिया, आप भी कर लीजिए पहले, तब आप लोगों को काम करने में बहुत आसान होगा। तो मैं नॉर्थिंग ईस्टिंग को सेट कर लिया। उसके बाद इधर नंबर, कीबोर्ड, लाइट और थीम जो है ड्रैग थीम करके रखता हूँ, क्योंकि लाइट जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होने के बाद रहता है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए किया। ये 2 सेटिंग आप लोगों को करना है और उसके बाद आप लोग इसको इस्तेमाल करिए।
बहुत आसानी से। और जो मैं सिस्टम दिखाया हूँ एकदम 100% वर्कफुल है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो इंस्टाग्राम में मेरे को बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट करिए। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक आप लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए। फिर मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक लेकर। टाटा बाय बाय।